विमुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत्। तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लिङ्गाक्षिराभ्यशायनम्। लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधामहृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि। भाष्यनिबन्ध सुबोधनिस्सायितराष्ट्रयः सह मदीये वाचां प्रचयं करोतु। आज के आज के सत्र में आज अपन श्री गुसाई जी को 64वां नाम कृष्णानुग्रह संलभ्य, ये नाम आज देख रहे थे। कृष्णानुग्रह संलभ्य, जैसे हर बात की अपनी परिपाटी है कि अपन सबसे पहले देवकीनंदन जी की शरण जाएं। देवकीनंदन जी वह नाम को क्या व्याख्यान कर रहे हैं, पहले अपन वो देखें, बाद में अपन अपनी अकल लगाएं। तो कृष्णानुग्रह संलभ्य, श्री देवकीनंदन जी देखो टीका में आप लोग देखो आज्ञा कर रहे हैं कि कृष्ण से अनुग्रहो अंगीकार सम्यक लब्धुम योग्यो यस्मात् सत्। क्या आज्ञा कर रहे हैं कि कृष्ण से अनुग्रहो, कृष्ण को अनुग्रह, कृष्ण को अनुग्रह, अनुग्रह को अर्थ कर रहे हैं अंगीकार। ये अंगीकार जो है ना, बड़ा मजेदार शब्द है। आज अंगीकार को अर्थ विकृत हो गया है। खैर, वह दृष्टिकोण से अंगीकार को मत दे, लेकिन जहां तक संस्कृत में अंगीकार शब्द की व्याख्या करी गई है, अंगीकार शब्द में दो पद आए, देखो, अंग और आकार। मतलब अंगीकार को अर्थ है कि वो अंगी को वाकु आकार माने, वाकु अपनो अंग बनाने, वो अंगीकार। जाकू भी अपन अपनो अंग बनावे, वाकु अपन अंगीकार करना चाहिए। भाई अब वो पर अंग नहीं है, अपनो अंग है। जैसे सीधी सी बात समझो कि जाको पैर नहीं है, तो आजकल डॉक्टर लोग जो है वो पैर लगा दे रहे हैं, नकली पैर, तो वो अंगीकार। सीधी सी बात समझो, जाके हाथ नहीं है तो वो कुछ हाथ लगा दे वहां पे, तो वो अंगीकार। ऐसे ही जा जा अंग को भी अपन अपने अंग तया जको मान रहे हैं, वह अपन अंगीकार कह रहे हैं। और अक्सर अपन को वार्तान में या शब्द के अर्थ या तरह से देखने को मिले कि चाचा हरिवंश जी गोसाई जी की श्याम पुत्री उनको स्वरूप है, ऐसे वर्णन मिले अपने। तो कहने को क्या मतलब है कि वो कोई श्याम पुत्री चाचा हरिवंश जी नहीं है। कहना वो बताया है वार्ता में कि भाई आंख में खुजली आई तो वो चाचा जी तक को कष्ट हो, ऐसे गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं, सही बात है, होगी भी ऐसी बात। लेकिन जो वाको जो वास्तविक अर्थ है ना,
कि जितनी अपने को आंख जितनी ज्यादा प्रिय होवे ना, उतने चाचा जी हुसैन जी को प्रिय होते हैं। कहने को भावार्थी है, जैसे आंख के बिना रहा नहीं जाए, ऐसे ही चाचा हरिवंश जी के बिना श्री गोसाई जी को रहो नहीं जातो। करके आपको हुसैन जी को यो हुसैन जी, चाचा जी के लिए हुसैन जी कहते कि ये मेरे अंग है ना ध्यान में। तो कृष्ण को अनुग्रह, कृष्ण से अनुग्रह अंगीकार सम्यक लब्धुम योग्य, अच्छे प्रकार से प्राप्त करने के लिए योग्यता जिनके कारण है, योग्यो यस्मात्, जा कारण सु है, ओ शिव सही जी कृष्णानुग्रह। अथवा दूसरा अर्थ करें कि कृष्णानुग्रहेण तथा इतिवा, कृष्ण के अनुग्रह सु जो लभ्य है वो। अब दोनों की मीनिंग अलग है, लेकिन ये दोनों ही अर्थ कृष्णानुग्रह संलभ्य के हो सके। कृष्ण के अनुग्रह से प्राप्त होने वालों एक अर्थ, या कृष्ण को अनुग्रह जिनके कारण प्राप्त हो सके ऐसे शिव सही की। ये दोनों अर्थ कृष्णानुग्रह संलभ्य। और अपन अच्छी तरह से जान सके कि ये जो दूसरो अर्थ देवकी नंदन जी जो कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं कि यही ते यही कछु न सुनते। अपने अच्छी स्वामी को बहुत सुंदर पद है कि तेही यही तेही कछु न सुनते, चाहे गोसाई जी अपन को हो या श्री नवनीत प्रिया जी को हो, एक ही बात है। तो ये तो श्री गोसाई जी वक़्त कर रहे हैं। जहां तक क्या कि भागवत सुसंगति को प्रश्न है विष्णु लोग, या भागवत की संगति अपन दसवें स्कंद के 2 अध्याय अंशु, या भागवत की संगति अपन करेंगे। सबसे पहलो अध्याय पूतना मारण को अध्याय, मैंने तामस प्रमाण प्रकरण को पहलो अध्याय, और क्रम सु आतो भयो छठो अध्याय। भागवत जी है ना आपके पास? भागवत जी लेके बैठे हो कि बिना भागवत हाँ। जी भी नहीं है? नहीं। कैसे छोड़ जिनके पास नहीं है भागवत जी, नाम रत्ना के स्तोत्र की क्लास में भागवत जी को पास में रखना अनिवार्य है। भागवत जी होनी ही चाहिए, कारण कि भागवत संगति करने बैठे हैं और भागवत जी पास में नहीं है तो फिर मतलब ही नहीं है कुछ, है ना। खाली मुंह श्रवण करना हो तो कोई मतलब नहीं है क्लास अटेंड करने को। भागवत जी पास में रखो। तो या की संगति अपन छठे अध्याय सुन, तामस प्रमाण प्रकरण को पहलो अध्याय प्रमाण प्रकरण को, कारण कि ठाकुर जी अपनो प्रमाण देना चाहते। ध्यान से समझो यह बात को कि ठाकुर जी अपनो प्रमाण देना चाहते हैं कि मैं कैसा हूँ, मैंने कृष्ण को अनुग्रह कैसे प्राप्त हो सके, वह हमें प्रमाण किया। प्रमाण प्रकरण है ना, तो प्रमाण प्रकरण में ठाकुर जी प्रमाण को स्वरूप बता रहे थे। और हर वक्त जैसे ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य और धर्म, ऐसे 6 धर्म और एक धर्मी मिला के 7 अध्याय हो रहे थे, तो प्रमाण प्रकरण के भी 7 अध्याय नहीं। तो वहां से जो पहला अध्याय है वो ऐश्वर्य निरूपक अध्याय है। तो यह ऐश्वर्य निरूपक अध्याय में या अध्याय के या अध्याय को 10वां श्लोक आप निकालो तो भागवत जी को 10वां श्लोक आप निकालो। 10वां श्लोक गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य प्राणै समम रोष समन्वितो अपीबत। देखो एको प्रसंग जान लो, या कि पहले की या कि सुबोधि जी इतनी फैंटास्टिक सुबोधि जी है
या प्रमाण प्रकरण की सुबोध नीति इतनी सुंदर है, आपको अवसर मिले तो पढ़ लीजिए पूरी। क्योंकि पूरी सुबोध नीति तो अपन इतने से छोटे से समय में अपन बांच नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको संदर्भ को उल्लेख कर दूंगा कि ये देख, या कि आगे पीछे के सारी सुबोध नीति आप देख जाओगे ना, तो आपको कृष्णानुग्रह संलभ्य तो स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। तो इतना ठाकुर जी को मारने आई थी, ये बात तो अपन सभी जाने। आपके लिए भागवतकार बहुत सुंदर बात कहना कि मखमली मयान के भीतर छिपी भई तीखी धार वाली तलवार के समान उतना को हृदय तो बहुत कठिन है। कि ठाकुर जी को मारने आए, भागवतकार ऐसा कह रहे हैं। लेकिन ऊपर से वो बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही, और एक भद्र महिला के जैसे लग रही थी कि बहुत भद्र महिला है, सुशील महिला है। या लिए रोहिणी जी और यशोदा जी ने वो घर के भीतर आई पूतना, आपको देख के भी माने सुंदरी थी वो, सुंदर रूप धारण करके आई थी। कोई भी सुंदर स्त्री होए तो अपन को एक दो मिनट तो अपन को देखे ही है। तो बाकी सौंदर्य प्रभा सु हतप्रभ रह गई कि इतनी सुंदर ये कौन आई है। कोई रोक टोक नहीं करी, चुपचाप खड़ी होकर देखती रही यशोदा जी और रोहिणी। और पूतना ने घुसते ही जो है बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेके ठाकुर जी के मुंह में अपना स्तन दे दिए, जो बड़ो भयंकर और पचा नहीं सकने वालों विष હતો। और विष लगो हुए तो स्तनन में। और भगवान ने भी क्या कियो, गाढ़म कराभ्याम। अब देखो यहाँ पे अपन कहना चाह रहे हैं या कि संगति करना चाह रहे हैं कि गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य, मैंने प्रपीड्य मतलब आपको स्तनन को जोर से दबा के एकदम मजबूती से उस स्तनन को पकड़े ठाकुर जी ने। और प्राणन के साथ प्राण समम रोष समन्वितो अपीबत, भागवतकार कह रहे हैं कि वो बाकी जो पूतना के प्राण थे वह प्राण के साथ दूध पीने लगे ठाकुर जी। और जैसे ही दूध पियो हमने, ठाकुर जी ने दूध पियो, तो सा मुंच मुंच अलमिति प्रभाषिणी, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, ऐसा जोर से चिल्लावे लगी पूतना, सा मुंच मुंच, छोड़ मुको छोड़ मुको, निष्पीड्यमान अखिल जीव मर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोध, बार बार अपने हाथ पैर पटक के रोवे लगी। Somi, और I अपने got the connection. It's alive. Yeah, we switched the rack. वो हाथ पैर पटक के रोवे लगे कि नेत्र उलट गए और सारा शरीर पसीना से लथपथ। यह श्लोक की जो सुबोध नीति है वैष्णव, यह श्लोक की सुबोध नीति महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर बातें बताई हैं, जहाँ में ठाकुर जी के कृष्ण के अनुग्रह को स्वरूप एकदम खुल के प्रकट हुए। और वो देखो, मैं आपको खाली अनुवाद बता दे रहा हूँ। ये जो गाढ़म का है ना, क्यों गाढ़म, गाढ़म कराभ्याम भगवान क्यों जोर से पकड़े ठाकुर जी ने, आपको कारण महाप्रभु जी बता रहे हैं कि याको मारना तो जरूरी है,
और ऐसा नहीं होए कि ये दूध पिलाने के बाद भाग जाए। यानी दोनों हाथन सु दृढ़ता पूर्वक स्तन को दबा के दूध पीने लगे। ध्यान में आयो। अब एक बात बताऊं, लिख के रख लो जो लोग लिख रहे हैं। भगवान ने अपनो भगवत्व यहाँ प्रकट किए होते। भगवत्व मतलब षडगुण, हाँ? ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान और वैराग्य, छह के छह गुण यहाँ प्रकट किए ठाकुर जी ने। और वो महाप्रभु जी ने गिन के बताए हैं कि कैसे ठाकुर जी कृष्णानुग्रह संलभ्य को स्वरूप प्रकट कर रहे हैं। वो छह के छह गुण यहाँ महाप्रभु जी गिनाएंगे। सबसे पहले ऐश्वर्य को गिना रहे हैं। आप देखो यहाँ पे कैसे ऐश्वर्य स्वरूप प्रकट किए हो। अब ठाकुर जी कह रहे हैं, एवं निर्भयता स्तनपान प्रवृत्तो हेतु माह भगवान की। अरे क्यों इतनी निर्भयता से ठाकुर जी इतना मने स्तनपान करने लगे। मने स्तनपान यहाँ पे के निडर होके स्तनपान पान में ठाकुर जी ने प्रवृत्ति करी, आपको कारण क्या है? तो महाप्रभु जी बता रहे हैं कि भगवान ही थी। गाढ़म कराभ्याम भगवान। आप भगवान है। यानी ये स्त्री मारण दोष परिहृत। स्त्री को मारने को दोष ठाकुर जी को नहीं लगे। नहीं तो उमान योषित उत्क्लीब, जो पुरुष यदि स्त्री को मारे तो वो नपुंसक है। पुरुष स्त्री को मार नहीं सके, मतलब हाथ नहीं उठा सके। और यदि हाथ उठाता हो तो वो क्लीब है। क्लीब मतलब हिजड़ा। नपुंसक है, आपको नपुंसक है। पुमान योषित उत्क्लीब, ये वचन ठाकुर जी महाप्रभु जी ने सुबोधि जी में कोट कर रहे है। ये वचन कहाँ को है? ये वचन है गर्ग संहिता को। गर्ग संहिता में गर्ग मुनि ने खंड सातवें में चौथे अध्याय में ये बात बताई है कि गुमान योषी दुतक्रीब। वहां व्याख्यान में गर्ग मुनि क्या बात को समझा रहे हैं कि जो धर्मज्ञ पुरुष हुए हैं, मतलब जो धर्मज्ञ हुए हैं, वो कितने को नहीं मारे उनकी लिस्ट बताई। देखो, जो मत वाले हों उनको कभी पुरुष नहीं मारे। जो असावधान हों, जिनको जो सावधान नहीं हुए, असावधान है, उनको नहीं मारना हो। तीसरो, जो उन्मत्त हुए मतलब पागल हुए, उनको भी धर्मज्ञ पुरुष नहीं मार सके। चौथो, सोए हुए हुए, उनको भी नहीं मार सके। बालक हुए, उनको भी नहीं मार सके। जो जड़ हुए मतलब मूर्ख हुए, उनको भी नहीं मार सके। नारी हुए, देखो यहाँ नारी को आए, योषित उतक्लीब, उमान योषित उतक्लीब, जो नारी होए वाको नहीं मार सके। बाकी बाद जो शरणागत होए वाको नहीं मारा जा सके। जो रथहीन होए, रथ पे नहीं बैठो कौन, वाको भी नहीं मार सके। और जो भयभीत शत्रु होए, जो शत्रु भयभीत है, वाको भी नहीं मारा जा सके। तो इतने को नहीं मारे। इतने को, इतने लोगन को धर्मज्ञ पुरुष नहीं हाथ उठाए। और धर्मज्ञ पुरुषन को हाथ उठाने की छूट है, लेकिन इतने नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर भी जो इनके ऊपर हाथ उठावे है, ये ना पारुल जोटांगिया, आनंद मेहता, जगदीश, इंदु अग्रवाल, इन सब वीडियो क्यों ऑफ है?
हमको सुनाई नहीं दे रहा है। जैसे मेरा चार्जिंग चार्जिंग नहीं है मोबाइल को, तो अच्छा चार्जिंग पे रखो। જે જે મને તાવ આવ્યો છે ને તો ઉધરસ બહુ આવે છે अच्छा अच्छा अच्छा। और जगदीश भाई की क्या प्रॉब्लम है और इंदु बेन की क्या प्रॉब्लम है? कृपा ना बैकग्राउंड में अलाउड नहीं काम, हो? हाँ, बैकग्राउंड काम में। पे हो? हाँ, काम पे। ठीक है, ओके। तो जो आतताई हुए हैं, आतताई, उनको मारा जा सके, तो आतताई के लक्षण क्या है? देखो वो भी शास्त्र बहुत अच्छा गिनावे है। जो दूसरे को जहर देते हो वो आतताई, और पराए घर में आग लगाते हो वो आतताई, जो सोते हुए बालकन को हत्या कर देते हो वो आतताई, और नारी को अपहरण करते हो जबरदस्ती वो को अपनों बना के, वो आतताई। आतताई को मारने में कोई दोष नहीं है। ख्याल आया? आतताई को मारने में दोष नहीं है। तो सबसे पहले ठाकुर जी को गुण यहाँ बता रहे हैं कि प्रभु को ऐश्वर्य यहाँ पे सिद्ध भयो, कि प्रभु उस स्त्री मारण को दोष क्यों नहीं लग्यो? कारण कि आप ईश्वर हो जाएंगे। ईश्वर हो यानी आप में ऐश्वर्य है। भाई जहर, तो बच्चा को जहर पिलाने आई थी, तो तुम आतताई है, तो तुमको तो मारना जरूरी है ना, और भगवान ही ये काम कर सके। ख्याल आया? वाक्य बात देखो, वीर बता रहे हैं, बहुत फैंटास्टिक। महाप्रभु जी को जो एंगल है वो कौन समझा सके महाप्रभु जी के बिना। यूं कह रहे हैं कि वीर बत्वा जीर्णादि सामर्थ्यम द्योतितम, मतलब पूतना कैसो, अब ये देखो, पूतना कैसो जहर पिलावे आई थी कि दुर्धर विष, ऐसो विष के पीते ही जैसे साइनाइड हो ना, कि देखो जीभ पे रखते ही आदमी खत्म हो जाए, ऐसो विष अपने स्तनन पे लगा के आई थी। मैंने, वो उल्बण, उल्बण मतलब क्रूर, मतलब लेते ही हानिकारक है और अपच है, और पचाया नहीं जा सकता। तो वाकु भी पी के जहर को भी पचा सकने की सामर्थ्य ठाकुर जी की हती, करके यहाँ महाप्रभु जी कह रहे हैं कि देखो वीर्य प्रकट है। फैंटास्टिक है, बहुत बढ़िया है ये वीर्य प्रकट हुआ। अच्छा, बाकी बात कह रहे हैं, यशोवत्वाद अलौकिक चरित्र करणम। अच्छा, यश कैसे आया? तो कह रहे हैं कि अलौकिक चरित्र प्रकट करके यश प्रकट किए, ये अलौकिक चरित्र है, लौकिक चरित्र नहीं है। बालक कैसे मारेगो पूतना को? आप पूतना को वर्णन आप सुनोगे ना, पूतना को जहाँ वक्त मारे है, ऐसी पूतना को भयंकर स्वरूप है, तो वो लौकिक चरित्र नहीं है, अलौकिक चरित्र है। और श्रीयुक्तत्वात् न प्रकारांतरेण मारणम तादृश शोभानाश प्रसंग। श्री कैसे प्रकट भई ठाकुर जी की, शोभा कैसे प्रकट भई? कि जा प्रकार पूतना ने दूध पिला के भगवान को मारना चाहो, वह प्रकार आपने भी दूध पीते ही पूतना के प्राण ले लिए। यदि दूसरे प्रकार सु प्रकारांतर सु मारते तो शोभा नहीं होती। भाई जो जैसो है आपको वैसे ही तो रूप दिखाना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने वैसे ही रूप दिखा के शोभा प्रकट करी, श्री धर्म प्रकट करा। तो देखो कैसे ऐश्वर्य वीर यश और श्री धर्म प्रकट किए। अब देखो छठो, ज्ञानम। अकेले क्या कह रहे हैं?
कि ज्ञानित्वात् तस्या दोष परिज्ञानेन मारण आवश्यकत्वम। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वहां में जो छिपे हुए दोष है वाकू ठाकुर जी जानते थे कि हमें ये दोष है, करके वाकू मारना आवश्यक है, आवश्यक है। ये जान लियो ठाकुर जी ने, या सो अपनो ज्ञान धर्म प्रकट किया। है कि नहीं ज्ञान धर्म? लगे कि नहीं आपको? और वैराग्य युक्तत्वात् दैत्य पक्ष वधो न बाधक एवं तस्य मारणे हेतु शतकम। अरे भाई, दैन्य पक्ष भी जो है वो माने दैत्य पक्ष के नाश करने में बाधक भयो। ये ठाकुर जी को वैराग्य धर्म प्रकट है। आयो। જે જે દંડક तो પ્રણામ ठाकुर जी વૈરાગ્ય वासु विरक्त हैं। જે વૈરાગ્ય धर्म समझना पड़े। वैराग्य धर्म या तरह सु भयो कि ठाकुर जी ने वहां मैंने वो जा उद्देश्य सु मारवे आई थी। माता को रूप धारण करके है, ठाकुर जी विरक्त होकर वहां दैत्य पक्ष का विचार करते रहे कि नहीं ये भले माता को रूप है, मुझको विरक्त रह करके वैराग्य धारण करके या को वध तो करना ही। वहां ठाकुर जी ने शरणागत है ऐसे कुछ विचार नहीं किया कि वैराग्य धर्म अपने में धारण करके वहां को वध, कि भाई ये दैत्य है ना, दैत्य पक्ष को वध। ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं। माने ठाकुर जी ने चाह के भी जो है वो दया नहीं रख सके ठाकुर जी, कहें कि मारना आवश्यक है तो ये ठाकुर जी में वैराग्य धर्म प्रकट करो। और या प्रकार से छह गुणन को प्रकट करने में छह हेतु दिखलाते हुए ठाकुर जी ने सूचना को मारो। और आपको जो धर्मी स्वरूप હતો वह स्वरूप सु ठाकुर जी ने आपको मोक्ष दिया। ये कैसे षडधर्म और एक धर्मी स्वरूप को या चरित्र को अपन देखें तो पता चले कृष्णानुग्रह संलग्न है। ये कृष्ण के अनुग्रह के कारण आपको मोक्ष संलग्न भयो है, अन्यथा आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकेगा। जानना है? हाँ जे सॉरी, धर्मी स्वरूप હતો વાકો क्या कही आपने, नहीं समझाया, सॉरी। धर्मी स्वरूप तो मोक्ष दान दियो ना। ये महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं, गुण ही धर्मीणा च मोक्ष दानम। धर्मीणा मने धर्मी स्वरूप सु मोक्ष दान, अन्यथा ना पीबे, नहीं तो नहीं पीते। मैंने मोक्षदान नहीं करना होता ना तो स्तन्यपान नहीं करते ठाकुर। और यालिए तस्याः सर्व प्रायश्चित्तार्थम प्राणै ही समम अपिबत। मैंने वाक्य सारे पापन को सारो प्रायश्चित वाको करावे के लिए ठाकुर जी ने दूध पियो है। तो ये पूरा ठाकुर जी को या को स्वरूप आयो है। तो हमें बहुत सारी और भी बातें हैं यह अध्याय में जो ठाकुर जी के कृष्णानुग्रह संलग्न के स्वरूप को प्रकट करेंगे। अब बाकी सुबोध में देखोगे तो मिल जाएगा, अनुवाद भी है ये। और वहां पे ठाकुर जी आगे मैंने मोक्ष दान जब दिया है ठाकुर जी ने, तो वहां आगे देखो भागवतकार यही बतावे कि पूतना में जो स्थित जो भगवान और वाके साथ वाके जो आदि देवी वाको रूप હતો वाको भी अपने में समाविष्ट कर, ये मोक्ष दान है। भागवतकार खुद कह रहे हैं ये बात। निर्गमन समये प्राणस्य महान घोषो रोदनम तेन आकृष्टेव प्राणो
भगवदा कष्टेति ज्ञापितम्। महाप्रभु जी अब आपको सुबोधित जी में मेंशन कर रहे हैं। तो बालकन को वध करने आई थी ये पूतना, लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने आपको माता की गति दी। ये कृष्णानुग्रह है, और कृष्ण के अनुग्रह के कारण है जो अच्छी तरह से प्राप्त है। ये बात अपन देख सकते हैं। तो ये जो है वो कृष्णानुग्रह संदर्भ ग्रह को एक रूप बताओ, छठो अध्याय वाली। वाक्य बाद आप 10वां, 6, 7, 8, 9, 10, 11वां अध्याय, सॉरी 11वें अध्याय में जो यमलार्जुन उद्धार भयो है, यमलार्जुन उद्धार में भी महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई है। कितनी बातें मैं आपको सहज के बताता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ एक बातें ऐसी हैं जो अपने को जान लेनी बहुत जरूरी है। तो वो, हाँ, क्या बोलो? जे जे आओ, मैं जरा नीचे दरवाजा खोल के ना, बच्चा आया है, सॉरी, मैं जाके हाँ हाँ आती हूँ। लेना, हाँ भले आप जाते। ये तो जो 10वां अध्याय છે, 10वां है कि 11वां है? યમલા અર્જુન નું છે એ 10મો લખ્યો છે ભાગવતજી નું। सुन, 10મો અધ્યાય છે। 10वां अध्याय है। हाँ, 10वां अध्याय, यमलार्जुन उद्धार को 10वां। हाँ 10वें। हम्म। अभी हमें देखो, जो यमलार्जुन को उद्धार को जो अध्याय है, वो हमें अध्याय को प्रारंभ या वासु हो रहे है कि भाई नलकूबर और मणिग्रीव को शाप क्यों मिलो। ऐसा उनने कौन सा निंदित कर्म किए तो कि जाके कारण उनको जो है परम शांत जो नारद जी हैं उनको भी क्रोध आ गया। तो हमें ये बहुत सुंदर है कि कहानी है कि हमें ये बताना है कि ये दोनों कुबेर के लाडले पुत्र थे, दोनों यमला थे, और इनको घमंड बहुत बढ़ गया। तो एक दिन वो जो है वो दोनों, नलकूबर और मणिग्रीव दोनों मंदाकिनी के तट पे जो है कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा मदिरा पी रहे थे। वारुणी मदिरा मतलब बहुत नशीली हो गए थे और मदोन्मत्त हो गए, और नशे के कारण उनकी आंख घूम रही थी। तो बहुत सारी स्त्रियां उनके साथ में आती। बहुत समय वो स्त्रियन के साथ जल में घुस गए और तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। और वह वक्त देवर्षि नारद जी को वहां से गुजरना पड़े। और जहाँ वक्त देवर्षि नारद जी वहां से गुजरे हैं, तो नारद जी को देख के जो वस्त्रहीन अप्सराएं थी वो शर्मा गई, बहुत शर्म आई। तो झटपट उनने कपड़ा पहन लिया, लेकिन ये दोनों ने कपड़ा नहीं पहने। और जब देवर्षि नारद जी ने देखे हो कि ये देवतान के पुत्र जो है ऐसे मद में अंधे हो रहे हैं, तो शाप लेके मैं उन्हें चाहिए कि भाई देखो, ये बहुत सुंदर है। आखिर पर सुबोधि जी आप लोग पढ़ियो, या कि सुबोधि जी बहुत सुंदर है। आखिर जो लोग अपने प्रिय विषय को सेवन करें हैं और उनकी बुद्धि को सबसे बढ़ के जो नष्ट करने वाला जो धर्म है वो है धन संपत्ति को नशा। बहुत बुरा होगा धन संपत्ति को नशा। या लिए तुम लोग जो है वो वृक्ष की योनि में चले जाओ, ऐसे नारद जी ने कहा। अब
वहां पे भागवतकार ने ये बात भी बताई है कि देवर्षि नारद जी के श्राप देने में दो कारण थे। कौन से दो कारण थे? कि- हैं? दो कारण थे, उनके मद को नाश करना, और दूसरा जो है वो कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण को अनुग्रह। तो देखो, कृष्णानुग्रह संगत्य, या नाम या अध्याय में भी स्पष्ट हो रही है ये बात। और नारद जी ने अपनी ज्ञान दृष्टि से ये जान लिया हो तो कि भगवान को इन अनुग्रह इनके ऊपर होने वालों है करके, या तरह से लीला रची। और ये जो बहुत सुंदर वहां पे आगे भी बताई ये बात, वहां पे ये बताई कि धनी पुरुष, जो धनवान पुरुष हो, वहां में तीन दोष हो। एक तो धन, दूसरो धन को अभिमान, और तीसरो धन की तृष्णा, धन की इच्छा। तो दरिद्र जो पुरुष हो, वहां में पहले दो नहीं हो, खाली तीसरो ही हो, धन की इच्छा हो। यानी ये भागवतकारियों कहना कि सत्पुरुषों के संग सु यदि धन की तृष्णा मिट जाए, तो धनियन की अपेक्षा जो निर्धन हो उनको शीघ्र उद्धार हो जाए, ये कारण है। तो यार श्लोक की सुबोध जी में हम देखो क्या बताइए बात। कि हमें देखो, श्लोक नंबर 27 में, या अध्याय के श्लोक नंबर 27 में भागवतकार ये बात कह रहे हैं कि बालेन निष्कर्ष यतान, निष्कर्ष यतान वगुलुखलम तद दामोदरेण तरसोत्कलतांघ्रि बंधो निष्पेततुः परम विक्रमिताति वेपस्कंध प्रवाल विटपौ कृत चंड शब्दौ। सुने यार, श्लोक के अनुवाद में वो जो उखल टेढ़ो હતો, उखल आप लोग जानो ना, उखल क्या हुआ है? जानते हो गए उखल तो क्या हो? तो वो जो टेढ़ो उखल जो હતો, वो आपको बाल रूप जो भगवान हते, वो भगवान जो दामोदर हते, दामोदर लीला भैया या अध्याय में, तो दामोदर भगवान ने खेचते भय, बापू खेच्यो ठाकुर जी घुटरो वन चले, तो वो बापू खेच्यो ठाकुर जी ने, तो बाकी जड़ उखड़ गई। और जब जड़ उखड़ गई तो दोनों वृक्षन के तना, पत्ता, शाखाएं सब कांपने लगी, और प्रचंड शब्द करते भय वो वृक्ष जो है वो गिर पड़े। या 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 श्लोक की प्रकाश में मैंने सुबोधनी के ऊपर पुरुषोत्तम जी को प्रकाश है, पुरुषोत्तम जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि पद्म पुराण के वचन के कारण कृष्ण को जब उखल में बांधो गए, तो वो 28 महीना के थे। 28 महीना मतलब 1.25 साल, खाली 1.25 साल के ठाकुर जी रहते। और मार्गशीर्ष सुद तीज अतिवादी, जे 2.25 साल। 12 दूनी 24, हाँ 2.25 साल बराबर, 12 दूनी 24, 2.25 साल, 2.25 साल के ठाकुर जी आते। मार्गशीर्ष सुद तृतीया अतिवादी, ऐसे पुरुषोत्तम जी ने बताया। और ठाकुर जी ने यह विचारा कि यदि मैं अब कुछ भी नहीं करूंगा, तो नारद जी के वचन सिद्ध नहीं होंगे करके, यहाँ में सुबोध जी में
महाप्रभु जी ने ये बात बताई है कि भगवान से संबंध होते भय भी पृथ्वी में सात्विक भाव आने से बाकी जो शुष्कता है, शुष्कता मतलब सूखोपन, जो शुष्कता है वो मिट गई। अब हमें आर्द्रता भूमि की, और जड़सू लेके सारे भाग वो ढीले पड़ गए। ऐसा महाप्रभु बोलने के लिए बता रहे हैं। लिए जो बाल रूप दामोदर है, मैं अनुवाद करके आपको बता रहा हूँ तो बोध नीति को, हम ये नहीं बात रहा हूँ। लिए बालक रूप जो दामोदर भगवान थे, उनने टेढ़े उखल को जैसे खींचो तो वृक्ष भी पीछे पीछे खींच गए, और बहुत जल्दी उनकी जड़ उखड़ गई और स्वयं दोनों वृक्ष गिर पड़े। भगवान को दामोदर नाम सार्थक तो दामोदर इति अन्वयर्थ नाम बालस्य उदरेण आकर्षम अल्पमेव भवति तत्रापि उलूखलस्य स्थूलस्य। अरे कह रहे हैं कि भगवान को दामोदर नाम एकदम सार्थक बन गयो। क्यों? तो कह रहे हैं कि क्योंकि वापस भगवान को जो उदर હતો, मैंने जो पेट હતો वो रस्सी से बंधे गए। कैसे होंगे यशोदा जी ठाकुर जी को रस्सी से बांध दी हो। यानी यहाँ आपकी सुबोध दीजिए, महाप्रभु जी कहना कि ये गोपिका ऐसी है, यशोदा जी के लिए गोपी का शब्द वापर दिया है ठाकुर जी ने। नहीं, गुस्सा आ रही है ठाकुर जी को कि ठाकुर जी को रस्सी से कोई बांधते होंगे तो बच्चा से ऐसे बांधे, रस्सी से बांधे कैसे जाए बच्चा को? तो कह रहे हैं कि यार लीला को ये बताओ कि बालक साक्षात भगवान है। तो कारण है कि बालक के उदर से जो खेचान है, बालक कौन से चीज को खींच सके, ऐसी चीज को खींच सके, बहुत छोटा पदार्थ है वाको बालक खींच सके। लेकिन यहाँ तो उथल को खींचना तो ठाकुर जी, तो जब उखल को खींचना तो रज्जू भी पतली होती क्या नहीं? रज्जू तो पतली तो है, वो रज्जू इतनी इतनी कहाँ मजबूत हो कि वो पेड़ को गिरा सके। बालक को अपन कैसे उखल से बांधेंगे? बालक के लायक जो उखल वो रस्सी होगी रस्सी, यानी ये जोर से खींचने वो जोर से खींचने पे वो टूट जाती। और ये सब कारण बालक को महाप्रभु जी कह रहे हैं साक्षात भगवान होना प्रमाणित है। इन सब बातों से पता चले कि ठाकुर जी साक्षात भगवान, अपना भगवत स्वरूप ठाकुर जी ने वहां प्रकट। और इतनो बड़ो वृक्ष जड़ से उखड़ के टूट गयो, किंतु न रज्जु टूटी, न रस्सी टूटी, न उखर फूटे, उखर भी नहीं फूटे। भाई ये आश्चर्य, महान आश्चर्य क्यों भयो? क्यों ये महान आश्चर्य भयो? तो आखिर उपपत्ति बता रहे हैं कि रज्जु जो होती ना, मैंने रस्सी जो होती वो साधारण रस्सी नहीं है। भगवान स्वयं रज्जु रूप हो गए थे, ऐसे कह रहे हैं। उपपत्तिस्तु रज्जु भगवत रूप इति पूर्वमुक्तम उलूखलम तु आदिदैविकम रूपम प्राप्त। वो जो उलूखल है तो वो आपको भी भगवत स्पर्श हो जाने के कारण बाकी जो आदि भौतिकता आती वो नष्ट हो गई, उलूखल। और वाको रूप आदि दैविक हो गयो, यानी वो फूटो नहीं। यानी भगवान ने अल्प ही क्रिया करी, अल्प शक्ति, बहुत अल्प शक्ति प्रकट करी ठाकुर जी ने। और वाके कारण ऐसो बड़ो कार्य भयो। यानी ये अतिशय सामर्थ्य वाला जो भीम है, यह हनुमान के चलने के कारण जैसा कंपन होगा ऐसो कंपन भयो। ठाकुर जी ने अपनी असाधारण आत्म वहां प्रकट की।
तो दोनों शाखाएं हिली और यह प्रकार कांपते हुए सारे वृक्ष गिर पड़े। और जब गिरे तो बहुत जोर से आवाज आई और भगवान के सानिध्य से असुर भाव नष्ट भयो। देखो, कृष्णानुग्रह संदर्भ, भूल मत जाइयो, अपन या की संगति या नाम सुनते हैं। कृष्ण के अनुग्रह के कारण जो नलकूबर और मणिग्रीव थे, उनको वृक्ष योनि से मुक्ति मिली है। और यह प्रकार, या श्लोक में ठाकुर जी के आसुर भाव को नाश करने वाले भगवान की क्रिया शक्ति को महात्म्य बताया है, ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं। और वाक्य बात तो ये दोनों जो हते, नलकूबर और मणिग्रीव, इन दोनों ने ठाकुर जी की 10 श्लोकन से स्तुति करी है। कारण कि अपने प्राण 10 हैं, या लिए 10 श्लोक से स्तुति करी है। और यदि आपको ठाकुर जी को महाप्रभु जी को साकार ब्रह्मवाद जानना हो कभी, कि महाप्रभु जी को साकार ब्रह्मवाद क्या है, बस ये 10 श्लोक पढ़ लो, और कुछ मत पढ़ो, ये 10 श्लोक पढ़ लो, आपको पूरा साकार ब्रह्मवाद ध्यान मिल जाए तो महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं। ये 10 श्लोकन में सारो रहस्य अपने साकार ब्रह्मवाद को भरो गयो है। वो शुरुआती आतर से कर रहे हैं कि मूल रूपो भगवान, ध्रुवम जगत रूप तथैव च, मध्य रूप इति त्रेधा ज्ञान रूपो विभूतिः। ऐसे करके स्तुति प्रारंभ कर। तो 10 श्लोकन की भी स्रोत मुझे बहुत सुंदर है। काका जी की भी नलकूबर और मणिग्रीव के ऊपर बहुत अच्छी पुस्तक है, काका जी ने लिखी है। वो पुस्तक की बात लोगे तो बहुत सारे खुलासा आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मुझको लगे और भी एक आध दो जगह और भी उल्लेख है कृष्ण अनुग्रह संलग्न को, लेकिन मैंने कहा कि विषय को विस्तार हो तो, और आपको विषय मूल तो आ ही हो कि कृष्ण अनुग्रह संलग्न से अपन कैसे वकू भागवत से वकू जोड़ रहे हैं। तो जहां भी कभी भागवत जी में 10वें स्कंद में आपको या तरह को चरित्र मिले कि ठाकुर जी ने अपना असाधारण काम किए हुए, जो साधारण स्वरूप से लभ्य नहीं है, जो आपके असाधारण स्वरूप से ही प्राप्त हो सके है, तो वो आपको अनुग्रह का स्वरूप है। आप अपने अनुग्रह से, आप अपने सामर्थ्य से जो है अ, जीव को वा प्रकार को, मैंने वा प्रकार को फल आप प्राप्त कर पाओगे। ये आपको कृष्णानुग्रह या को अपन संलभ्यता कह रहे हैं। संलभ्यता मतलब अच्छी तरह से प्राप्त करने लायक, ऐसे ठाकुर जी का स्वरूप है। तो मुझको लगे कि अपन ने यह नाम के साथ न्याय किया, और के बाद वाला नाम महापतित पावन है। आज तो समय नहीं रह गया है कि अपन महापतित पावन देख पाएंगे, लेकिन फिर भी अपन या को परिचय में आपको दे दूं, या कि संगति अगले क्लास में आपको बता दूं, या कि संगत मैंने देवकी नंदन जी वाला जो पक्ष है वो अपन देख लें, देवकी नंदन जी वाला। तो देखो, महापतित पावन, ये महा गोसाई जी को 66वां और 65वां नाम है, सॉरी 65। तो महापतित को पावन करने वाले ऐसे ऐसे गोसाई जी का नाम है। अब आके व्याख्यान में देवकी नंदन जी क्या क्या कर रहे हैं कि महापतिता वाको अर्थ कर रहे हैं महापातक दूषिता। महापातक सु जो दूषित हैं उनको पावयति, उनको पवित्र करने वाले, उनको पावन करने, पवित्रयति, उनको पवित्र कर जो करे है, ये अर्थ है। महापतितान पावयंती, महापतितन को पावन करे हैं, मतलब नरकेभ्य इति,
नरक सु जो छुड़ा सकतो हो बाकू अपन महापतित पावन कहेवाय। ये जो हतित पतित राक्षस होते उनको हुसैन जी ने देखो पतित पतित की दीनी गति जे आवे ना वामे वल्लभाख्यान हाँ में। वही, वो वल्लभाक्षर में वहां पे आपको मिल जाएगा। तो महापतित पा संत तान अवति रक्षति इति महापतिता। महापापंसु जो रक्षा करता हो वो महापतित पावन। पावना यस्मा जाके कारण अपने को वो मुक्ति मिल रही है, ऐसा जो श्री गोसाई जी ऐसा अर्थ कर रहे हैं। यद प्रसाद है ना, मतलब जाके कृपा सु प्रसाद सु पतिता नाम अपनी पावनत्व संपद्यते। पतितन को भी, पतितन की भी पावनता संपन्न हो गए है। तो महाप्रभु गुसाई जी के लिए बहुत सुंदर एक बात रघुनाथ जी कह रहे हैं कि तस्य तद भक्ता नाम व तथात्वे किम वक्तव्यम इति भाव है। जब गुसाई जी इतने पावरफुल हैं तो गुसाई जी के जो भक्त हैं वो भी ऐसे ही गुसाई जी के जैसे ही। या मैं क्या आश्चर्य करना, कि जैसे गुरु है ऐसे सेवक है। गुसाई जी ने अपने सेवकन में वह प्रकार की सामर्थ्य बताई है, वह प्रकार की सामर्थ्य रखी है। जैसे अपन नहीं जाने चाचा हरिवंश जी को कि वो पानी में तर मान चलते थे, ये क्या है? ये हुसैन जी के वैष्णव में सेवकन में भी वह प्रकार की सामर्थ्य है। ये तो एक बात है। अरे हुसैन जी के सेवकन में ऐसी सामर्थ्य थी कि जो हुसैन जी को जो सेवक तो जो माने स्मशान में रहतो बाकी जूठन सो राजा को कोड़ मिटाए हो। आप देखो ये महापतित पावन को उदाहरण है। आप पूरी वार्ता के जो तीसरो खंड है ना, वो सारो तीसरो खंड महापतित पावन को समर्पित है। आप ये सब समझ, ज्यादातर बाकी वार्ताएं यही प्रकार की है कि वो जो कुंवरी थी वो भी तीसरे भाग में ही है ना, मुसलमान जो थी वाको उद्धार की हो हुसैन जी ने, वो भी वही कोई नहीं पूछ सकता। तो ये जी वो ठाकुर जी जो वो उनके वैष्णव के घर पे है, वो सिकुड़ गए थे, वाको पैर पे मालिश कर करके वाको सीधे करे थे, माने मदन मोहन जी करे थे बाल कृष्ण लाल जी को नहीं हमें, उनके। लेकिन महापतित को उदाहरण नहीं आया ना, वहां में पतित तत्व नहीं आया मामले में। नहीं, अपन यहाँ संदर्भ महापतित पावन को सोच रहे हैं कि वो पतितन को पावन करने वाले श्री हुसैन जी। तो हाँ जैसे जी निश्चित में हाँ जैसे वो जैसे बतावे है ना कि ब्रह्म राक्षस को जो है वो एक क्षण को फल दे करके वाक को मुक्त कर दियो। हाँ, हम वो तो महाप्रभु जी के में है ना, अच्छा जी। हति हुसैन पतित तो हुसैन जी के में। जैसे हति पतित मुझको अभी स्मरण नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे शायद हुसैन हति महाप्रभु। पतित हाँ हतित पतित तो ये तो बात। हाँ हतित पतित तो वही तो मैं कही, वो तो मैंने शुरुआत में ही कही। लेकिन यहाँ पतितन को यहाँ पे 252 वैष्णव की वार्ता में जितने भी पतित है ना, उनको उदाहरण आप कलेक्ट करो। याद भी है, एक बात मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइम, आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, मैं तो कैलकुलेट करके बताऊंगा। लेकिन मैं आपको पतित शब्द की वैरायटी बताऊंगा कि पतित पतित मतलब कौन होगा और वाकई पतितत्व कैसे निर्धार करना हो। यह बात के ऊपर अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और वार्ता के उदाहरण स्वरूप को समन्वय करके यह नाम की संगति भी भागवत के साथ करेंगे कि यह नाम भागवत में कौन से अध्याय से जुड़ रहे हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। तो आज के लिए ફરીથી हाँ, પ્રશ્નનું રિપીટેશન કર પ્રશ્નનું ફરીથી રિપીટેશન आपकी आवाज टूट रही है। प्रश्न आपने जो बोला ने उसका फिर से हाँ रिपीटेशन कर। हाँ, प्रश्न ये है तो कि वार्ता में आप जितने भी पतित हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ
पतित होने चाहिए, उनकी लिस्ट बना के यहाँ पे रखो आप, ये काम करो। एक होमवर्क हो जाएगा आपको। हाँ और हाँ हाँ। आपके वार्ता के नाम के आगे लिख दो महापतित पावन, गुसाई जी महापतित पावन। तो अपने आप में रेडी बराबर। आ जाएगी, आपके हाथ में 15 दिन है अभी, तो आपको वो मिल जाएगी सारी बात, है ना। जे जे बहुत अच्छा। ये गुलाब खान को अपन पतित में गिनेंगे क्या? 100% पतित नहीं गिरेंगे, जीती जाते। जी जी जी। ऐसे ऐसे सारे पतितन के उदाहरण जो है, मैं आपको पति शब्द की फिर व्याख्या बताऊं कि पति शब्द की व्याख्या क्या है, और अपन को यहाँ कौन से संदर्भ में पतित पावन ले रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ को भागवतोक्त संदर्भ क्या है, तब जाके संगति पूरी होगी। तो आज के दिन बस इतना ही, और अगली क्लास में अपन फिर जुड़े, और हुसैन जी की चरदारी में बन पाए। और कुछ पूछना हो तो पूछा, नहीं तो आश्रय का पत्र करें यहाँ पे। आनंद आया वाले की ना, मैं सोच रहे हो तो कि एक नाम ही होएगा लेकिन दो नाम हो, वो नहीं भयो लेकिन भयो तो सही। देखी नंदन जी वाला पक्ष तो देख ही नहीं रहे। तो आश्रय को पदार्पण करें। दीदी यामे ये वही कीर्तन करो ने, प्रगटे श्री विठ्ठल सो विठ्ठले सोवन फूले फूलेरी, भी करो। या की नाम संगति के कीर्तन संगति है ना। हाँ हाँ। कृष्णानुग्रह सौलभ्य नाम, बाकी 245 पे है पेज नंबर। प्रगटेश विठ्ठलेश सोवन फूले फूलेरी, वही ना। प्रगटे श्री विठ्ठले सोवन फूले फूले प्रगटे श्री विठ्ठलेश सो सुर नर मुनि व्यास आदि नाही को समतुल्य, प्रगट श्री विठ्ठल सुखद उदार करुणानिधि भक्ति भाव देहि, भूतल में अलभ्य लाभ, ब्रज के सनेही, प्रगटे श्री विठ्ठल नारस सागर प्रभु गोवर्धन विलासी, श्रीवल्लभ श्रीवल्लभ सुवन चरण कमल, गावत निज दासी, प्रगटे श्री विठ्ठल शोभन फूले फूले, प्रगटे श्री प्रगटे श्री
प्रगटे श्री विठ्ठल। क्या है वो, जे कोटान को